नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नई मुसीबत में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। एसीबी ने दोनों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के निर्माण में भ्रष्टाचार करने का मामला दर्ज किया। आम आदमी पार्टी की सरकार में मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम व शिक्षा मंत्री और सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के शासनकाल के दौरान 12,748 कक्षाओं भवनों के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए शुरू हुआ खास ऑपरेशन साहिबी रिवर। 11 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर फोकस। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने ऑपरेशन साहिबी रिवर शुरू कर दिया। इसके लिए साहिबी रिवर बोर्ड भी बनाया गया है। जल बोर्ड अफसरों का कहना है कि यमुना में जितनी गंदगी है उसकी करीब 60% नसबगढ़ ड्रेन से आती है। अगर इसे साफ कर दिया जाता है तो यमुना में गंदगी अपने आप कम हो जाएगी। इसलिए नसबगढ़ ड्रेन में जितने भी सब ड्रेन आकर मिलते हैं उन सभी को ट्रैप करने का प्लान बनाया गया है। पहलगाम हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला। रॉ के पूर्व चीफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त। पाकिस्तान के साथ भारत के तनाव के बीच भारत ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में बदलाव किया है। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बोर्ड में 6 और सदस्यों को भी शामिल किया गया है। दिल्ली के इस इलाके में डीडीए बनाएगा वेस्ट टू आर्ट पार्क। होंगी ये खास खूबियां। दिल्ली विकास प्राधिकरण दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज में अपना पहला वेस्ट टू आर्ट थीम पार्क विकसित करेगा, जो इसके सबसे बड़े हरित क्षेत्रों में से एक है। वॉक थ्रू द रूइंस थीम पर निर्मित इस पार्क में अपशिष्ट पदार्थों से बनी प्राचीन भारतीय संरचनाओं की प्रतिकृतियां होंगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि वॉक थ्रू द रूइंस पार्क में दीवारों और यहां तक कि बेंचेस को डिजाइन करने के लिए मलबे से निकले अपशिष्ट पदार्थों का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में अक्षय तृतीया पर 21,000 शादियां, 1,200 करोड़ के कारोबार का अनुमान। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर दिल्ली में करीब 21,000 शादियां हुई, जिससे एक दिन में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। अक्षय तृतीया पर बुधवार को सोने चांदी की खरीदारी और शादियों की जबरदस्त धूम रही। इस वजह से दिल्ली के बाजारों में खासी रौनक दिखी। सर्राफा बाजार में तकरीबन 200 करोड़ का कारोबार हुआ। दिल्ली में नालों की सफाई अब पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी। काम में गड़बड़ी होने पर अधिकारी करेंगे ये काम। पिछले सालों में जिन मामलों पर सिर्फ घोषणाएं ही होती थीं, अब भाजपा सरकार आने के बाद उन पर अमल होने की उम्मीद है। इस कड़ी में इस साल लोक निर्माण विभाग अपने अधीन आने वाले बरसाती नालों की सफाई का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएगा। इसके लिए विभाग ने 25 अप्रैल को आदेश जारी कर दिए हैं। सीआईएससी 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित। एनसीआर के इन छात्र छात्राओं ने बनाया रिकॉर्ड। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आज आईसीएसई और आईएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया। आईसीएसई में 99.09 पास प्रतिशत रहा, वहीं आईएससी का पास प्रतिशत 99.02 रहा। आईसीएसई परीक्षा के लिए 2,52,557 छात्रों ने परीक्षा दी। वहीं आईएससी परीक्षा में 99,551 छात्र उपस्थित हुए। गर्मी से निपटने की तैयारी। नई दिल्ली में हीट वेव एक्शन प्लान लागू। नई दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी हर दोपहर लोगों को बीमार कर रही है। पिछले कुछ सालों से बढ़ते शहरीकरण, घटती हरियाली, लगातार फैलते कंक्रीट के जाल और जलवायु परिवर्तन के असर ने दिल्ली वासियों के लिए हीट वेव को नई चुनौती बना दिया। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, बिजली पानी की कमी और श्रमिकों की उत्पादकता में गिरावट जैसे प्रभाव अब आम होते जा रहे हैं। अब आम लोग देख सकेंगे सिनौली का 4,000 साल पुराना रथ। राष्ट्रीय संग्रहालय में किया जा रहा प्रदर्शन। सिनौली में खुदाई में मिले 4,000 साल पुराने रथ के बारे में बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे देखा है। खुदाई में मिलने के 7 साल बाद अब इसे आम लोगों के देखने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रीय संग्रहालय की हड़प्पा विंग में कोई भी जाकर इसे देख सकता है। भारत के तेवर देख डरा पाकिस्तान। हवाई हमले के डर से तैनात किया रडार सिस्टम।
भारत के तेवर और तैयारियों से पाकिस्तान बुरी तरह से डर गया। पाकिस्तान को भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। भारत की ओर से किए जाने वाले किसी भी संभावित हवाई हमले को नाकाम करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपने रडार सिस्टम को सियालकोट सेक्टर में फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात किया है। इतना ही नहीं, भारतीय फौज के मूवमेंट का पता लगाने के लिए पाकिस्तान ने फिरोजपुर से सटे इलाकों में भी रडार सिस्टम की तैनाती कर दी। सीजफायर का उल्लंघन कर रहा पाकिस्तान, भारत ने दी चेतावनी। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस आतंकी घटना के बाद सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका भारत ने माकूल जवाब दिया। अब भारत ने पाकिस्तान की ओर की जा रही गोलीबारी पर आपत्ति दर्ज कराई। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों ने हॉटलाइन पर बातचीत की और पाकिस्तान द्वारा बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन पर चर्चा की। अमीरों के अवैध निर्माण को बचाया जा रहा, एससी ने दिल्ली सरकार, डीडीए और एमसीडी को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनाधिकृत झुग्गीवासियों की सुरक्षा के लिए उदार कदम समझ में आ सकते हैं, लेकिन समृद्ध अवैध कॉलोनीज को संरक्षण प्रदान करना गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट अवैध निर्माण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने वसंत कुंज में, श्री साई कुंज जैसी कॉलोनीज में अवैध निर्माण के संबंध में एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अनीता शेनॉय के द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। दिल्ली कैबिनेट के द्वारा निजी स्कूल्स की फीस से जुड़े विधेयक को मंजूरी देने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया। दिल्ली कैबिनेट के द्वारा निजी स्कूल्स की फीस से जुड़े विधेयक को मंजूरी देने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया है। आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर पूछा कि इस वर्ष निजी स्कूल्स के द्वारा पहले से बढ़ाई गई फीस का क्या होगा। दिल्ली कैबिनेट के द्वारा दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता शुल्क निर्धारण व विनिमयन विधेयक 2025 को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद विपक्ष के नेता आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। नोएडा की इस कॉलोनी में चलेगा बुलडोजर, गिराए जाएंगे अवैध निर्माण। नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर में कट रही अवैध कॉलोनी के बारे में पहली बार नक्शे समेत पूरी सूचना जारी की। इस गांव के 17 खसरा नंबरों पर अवैध निर्माण हो रहा है। प्राधिकरण का दावा है कि जल्द ही इनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग सर्कल 8 की ओर से इस संबंध में सूचना जारी की गई है। आधार, पैन और राशन कार्ड से साबित नहीं होगी नागरिकता, सिर्फ इन 2 डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। खासतौर पर बांग्लादेश और म्यांमार से आए शरणार्थियों पर नजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि अब आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माने जाएंगे। ये आदेश केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद जारी किया गया है। डाउनलोड करें इग्नू जून परीक्षा का एडमिट कार्ड। ignu.ac.in पर मिलेगा डायरेक्ट लिंक। इग्नू जल्द ही जून 2025 की टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। जो छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकित हैं, वे अपना एनरोलमेंट नंबर और कोर्स चुनकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। जून 2025 की परीक्षाएं जून के पहले सप्ताह से शुरू होकर पूरे महीने चलेंगी। दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम, आंधी और बारिश दिलाएगी गर्मी से राहत। दिल्ली एनसीआर का मौसम बदलने वाला है। भीषण गर्मी के बीच मई महीने की शुरुआत में राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 और 25 डिग्री रहने की संभावना है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में लगी भीषण आग, बिल्डिंग से उठ रही तेज लपटें। गर्मियों का मौसम शुरू होने के बाद से दिल्ली समेत देश भर से आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। लगातार हो रहे आग हादसों के बीच दिल्ली के गांधीनगर मेन रोड इलाके में भीषण आग की घटना सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार गांधीनगर मेन रोड इलाके की 2 दुकानों में भीषण आग लगी है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। गैंगस्टर लॉरेंस की पाकिस्तान को धमकी, पहलगाम हमले का बदला लूंगा। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने की धमकी दी। लॉरेंस ग्रुप ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद की फोटो पर क्रॉस लगाया है।
पाकिस्तान को लग गई भारत के टारगेट की भनक, पीओके जाने वाले सभी फ्लाइट कर दी कैंसिल। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच बुधवार को गिलगित और स्कार्दू के लिए सभी घरेलू उड़ानें रद्द करने की घोषणा की। एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा के बाद उत्तरी क्षेत्रों के लिए उड़ानें निलंबित करने का निर्णय लिया गया। एहतियात के तौर पर पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों के लिए अन्य सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाक से बड़े तनाव के बीच रूस का बड़ा बयान। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान को भारत की ओर से जल्द ही हमले का डर सता रहा है, जिसके चलते उसके नेताओं की नींद उड़ गई है। इस वजह से वो अपने मित्र देशों से संपर्क करके समर्थन हासिल करने की कवायद में जुटा है। चीन, तुर्की जैसे देशों से पाकिस्तान को सपोर्ट मिलता दिख रहा है। इस बीच भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर रूस से समर्थन मिला है। भारत पाक टेंशन के बीच रूस के डिप्टी विदेश मंत्री एंड्री रुडेंको ने भारतीय राजदूत विनय कुमार से मुलाकात की और वैश्विक आतंकवादी खतरे का मिलकर मुकाबला करने के लिए रूस की तत्परता की पुष्टि की। जेवर एयरपोर्ट से बॉटनिकल गार्डन तक बसेस के 3 रूट तय। गाजियाबाद आरटीओ की अध्यक्षता में अगले सप्ताह होने वाली बैठक में बसेस की संख्या समेत कई अन्य बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार होगी। एयरपोर्ट से 3 नए रूट पर जुलाई तक बस संचालन की योजना तैयार की जा रही है। राज्य सड़क परिवहन विभाग ने नोएडा एयरपोर्ट से बॉटनिकल गार्डन तक 3 नए बस रूट का निर्धारण किया। सरोजनी नगर मार्केट में 650 वाहनों की पार्किंग तैयार, लोगों को शुरू होने का इंतजार। सरोजनी नगर मार्केट और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए बनाई गई 650 वाहनों की पार्किंग तैयार हो गई है, लेकिन लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। दुकानदारों ने मेट्रो स्टेशन के पास बनी इस पार्किंग को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि निर्माण संस्था एनबीसी तकरीबन 4 महीने पहले ही निर्माण पूर्ण कर चुकी है, पर अब तक पार्किंग एनडीएमसी को हस्तांतरित नहीं हो सकी। गुरुग्राम में एसपीआर रोड की कंप्लीशन डेट से जुड़ा अपडेट आया सामने। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे सदर्न पेरिफेरल रोड की मरम्मत का काम 15 मई तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद आसपास बसी रिहायशी सोसाइटी और कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को आने जाने में काफी राहत मिलेगी। पिछले 1 साल से एसपीआर की हालत काफी बदतर थी। सड़क पर जगह जगह गहरे गहरे गड्ढे होने के कारण यहां से गुजरने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बदवाड़ी लैंडफिल साइट पर लगी आग बुझी, जहरीली धुएं से लोग परेशान। गुरुग्राम के बदवाड़ी कचरा स्थल पर 2 दिन पहले लगी आग को बुझा दिया गया, लेकिन स्थानीय लोग हवा में फैले जहरीले धुएं के प्रभाव से जूझ रहे हैं। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि वहां बार बार आग लगती रहती है और इसके आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत होती है। उन्होंने बताया कि धुएं के कारण लोगों का दम घुटने लगता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।